हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? एक्चुअली मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन, एक न्यूज़ शेयर करना चाह रहा था। हमारे एक क्लाइंट आए हुए हैं बाहर से। फैमिली फ्रेंड भी हैं, क्लाइंट भी हैं और जानने वाले भी हैं। उनके साथ एक सीन हुआ है, इंसिडेंट हुआ है कि वो आए हैं और बाहर के मुल्क से, और कल हादसा ये पेश आया है कि उनका फ़ोन चुरा लिया, यानी कि स्नैच कर लिया जी। कोई आए हैं चोर साहब और उन्होंने उसका फ़ोन, मतलब बात कर रहे थे, वो खातून थी, उन्होंने बात करी थी और फ़ोन इस तरह उन्होंने पकड़ा हुआ था और वो छीन के ले गए। दो लड़के थे बाइक पे। सो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि गुलबर्ग का एरिया था, मारिया बीच जहाँ पे, वहाँ पे। और अब आप अंदाज़ा लगाएं कि लाहौर में क्या इम्प्रेशन जा रहा है। अच्छा, मैं बताता चलूँ, मैं प्रोफेशनल, जो मेरा प्रोफेशन है, मैं लॉयर हूँ। तो इस हवाले से मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ कि ये निज़ाम है हमारे लाहौर का, और ये हम इम्प्रेशन दे रहे हैं अपने फॉरेनर्स को, या बाहर से जो आ रहे हैं। चलो बाहर से नहीं आ रहे, इधर हैं, क्या दे रहे हैं। लेकिन मेरा जो असल टॉपिक है वो हमारा पुलिस का महकमा है, कि हमारा पुलिस का निज़ाम कैसा है यहाँ पर। देखना तो ये है, हमारे यहाँ पे जो पाकिस्तान में तकरीबन पुलिस स्टेशंस हैं, वो हैं तकरीबन पंजाब में 705, सिंध में 570, बलूचिस्तान में 125, KPK में 280 और इस्लामाबाद में 2222। यानी कि कुल मिला के हमारे जो पुलिस स्टेशंस हैं पाकिस्तान में, वो हैं 1700 के करीब। और 1700 पुलिस स्टेशंस हैं, और एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक सर्वे के मुताबिक, और कुछ मैंने खुद पुलिसमैन से पूछा है, डेली जो मोबाइल स्नैचिंग है वो 10 से 12 है, हर थाने की रिपोर्ट, हर थाने की। और ये वो रिपोर्ट है जो रजिस्टर्ड है। सो अकॉर्डिंग टू दिस आप ये समझ लें कि अगर 1700 थाने हैं, और ये भी रिपोर्ट जो है स्टैट्स है 2018 की, 2017 2018 की, हो सकता है अभी उससे ज़्यादा हो गए हों। हम चलें 1700 थानों का लगाते हैं, 1700 थाने हैं। 1700 थानों के हिसाब से हमारी, अगर हम 10 की एवरेज लगाएं हर थाने की स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, और ये सिर्फ मैं मोबाइल स्नैचिंग की बात कर रहा हूँ, तो ये एक दिन की स्नैचिंग बनती है पाकिस्तान की 17,000, और एक महीने की स्नैचिंग बनती है 5 लाख के करीब। यानी कि 5 लाख मोबाइल जो है वो मंथली के हिसाब से स्नैच हो रहा है, 5 लाख। और मैं आपको बताता चलूँ, रिकवरी कुछ भी नहीं है। रिकवरी आप कर लें 1% रिकवरी है, कोई रिकवरी नहीं है। और मज़े की बात ये भी बताता चलूँ कि हमारे यहाँ पे स्नैचर्स अब इतने ज़्यादा ज़हीन और इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि ये जो हमारा होता है IMEI नंबर, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये चेंज कर लेते हैं, इसको चेंज कर लिया जाता है। यानी कि पाकिस्तानी जो थीव्स हैं, स्नैचर्स हैं, रॉबर्स हैं, वो इतने इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि अब चेंज कर लेते हैं वो IMEI नंबर। सो वो खातून कल फ़ोन यूज़ कर रही थी, उनका फ़ोन स्नैच करके ले गए। फिर उसके बाद रिपोर्ट की है वहाँ पे जाके पुलिस स्टेशन में, और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की है तो वहाँ पे चूँकि वो खातून ज़रा UK से आई हुई थी, तो उन्होंने प्रेफर किया कि मैं इंग्लिश में रिपोर्ट करती हूँ, इंग्लिश बेहतर है। सो उन्होंने इंग्लिश में रिपोर्ट की है, तो वो बड़ा ज़बरदस्त सा एक सीन है, मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा कि उन्होंने इंग्लिश की रिपोर्ट कैसे की है। मैं आपको वो दिखा। तो ये जनाब साहब वो रिपोर्ट है जो उन्होंने जाके कल पुलिस स्टेशन में दी है। ये जी FIR मैं बताता चलूँ, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि सेक्शन 154 के अकॉर्डिंग होती है जी।
आप रिपोर्ट जो जाते हैं देते हैं पुलिस स्टेशन में। अच्छा जी, ये उन्होंने कल जाके रिपोर्ट दी है। तो मैडम का नाम लिखा हुआ है, यानी कि खातून है। उनका नाम है जी मैमूना। नाम मैमूना है, लेकिन आगे उन्होंने ये सामने वो खड़ी हुई भी हैं पुलिस स्टेशन में, लेकिन इन्होंने आगे लिखा है मैमूना काजी। अगर आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैमूना काजी सन ऑफ, जबकि मैमूना काजी आपके सामने खातून खड़ी हुई हैं, खुद रिपोर्ट करवा रही हैं, आप सन लिख रहे हैं, आपको लिखना है डॉटर ऑफ, आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये लिखा हुआ है बजरम यानी कि उनका कहने का मतलब है, चूँकि मैं आपको ये बताऊं कि ये एप्लीकेशन जो इंग्लिश में उन्होंने लिखी है, ये एप्लीकेशन बेसिकली उर्दू की एप्लीकेशन को गूगल ट्रांसलेशन से उन्होंने इंग्लिश में किया है। ये मैं डिटेल में आगे बताता हूँ। बजरम यानी कि बाजुर्म, यानी कि जुर्म के तहत। ये बजरम नहीं आना चाहिए, ऐसा लगता है कोई हिंदू इंडिया में जाके कोई हिंदू लिख रहा है। ये जी फ़ोन के एप्लीकेशन है, कुछ प्राइवेसीज मैंने कवर की हुई हैं, सेंसर्ड की हुई हैं जी। Courtesy of Mr. SHO Mr. Ghalib Market Lahore, Mr. Hi, please, I'm resident of the following address dated this is at around 6:12 at जय शाम, जय श्री राम लिखा हुआ है। सॉरी, जय श्री राम तो नहीं लिखा हुआ है, जय शाम। ये लिखना इन्होंने ये था, जिसको मैंने रेड लाइन दी हुई है, ये था बजे शाम। उर्दू में इन्होंने अटैच उर्दू लिखी होती है, बजे शाम को एक वर्ड बनाया होता है, 2 वर्ड को, वो उन्होंने इंग्लिश में जशाम बना दिया है। अब आप एक महकमे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप उसको लिख रहे हैं जय शाम, आप उसको इंग्लिश में नहीं लिख सकते यार। कमाल है यार, कमाल है। आपसे एक इंग्लिश की रिपोर्ट नहीं हो रही, एक FIR नहीं लिखी जा रही। आई एम वेरी शॉक्ड कि आप क्या लिख रहे हैं, हमारे यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है। मुझे बहुत ही अफसोस के साथ ये देखना पड़ रहा है और बताना पड़ रहा है कि आपको एक एप्लीकेशन नहीं लिखने आती, एक FIR नहीं लिखने आती यहाँ पे अंग्रेज़ी में। आप ये देखें कि इनसे एक FIR इंग्लिश में नहीं लिखनी आती इनको, हमारे पुलिस मैंस को। मेरा पैगाम ये गवर्नमेंट को है, मेरा पैगाम ये जो आलादार महकमा या आलादार सीट्स हैं उनसे ये पैगाम है। अब मेरे पास तो इतने व्यूज़ नहीं हैं, या मेरे पास इतने सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, या मेरा पैगाम इतना वायरल नहीं होता, बट आई रियली वांट कि किसी तरह ये वायरल हो। ये जब हमारे पुलिस के इम्तिहानात होते हैं तो यहाँ पे जितने लोग हैं वो फिट होके एग्ज़ाम देते हैं, फिट होके एग्ज़ाम के लिए ज़बरदस्त किस्म के स्लिम स्मार्ट होके एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम पास करते हैं। मैं तो फ्रॉड की बात ही नहीं कर रहा जी। जो फ्रॉड हो रहा है या सिफारिश पे हो रहे हैं, जो पैसे देके हो रहे हैं, वो छोड़े। जो जेन्युइन वे में भी हो रहे हैं वो बिल्कुल स्लिम स्मार्ट। वो स्लिम स्मार्ट होने के बाद आप 1 साल बाद उनकी हालत देखें, उनकी तोंदें निकली हुई हैं, हवलियाँ देखें, कपड़े देखें, कोई कपड़े नहीं इनकी। मैं समझता हूँ हमारे यहाँ पे अगर कोई आ रहा है तो उसका ऐसा चेक इन बैलेंस हो कि वो हमेशा फिट रहे, उसका ऐसा चेक इन बैलेंस हो कि कोई भी जो पुलिस महकमे में दाखिल हो रहा है, या जो चलें आप फ्रंट डेस्क पे बिठा रहे हैं, जिसने एप्लीकेशन या जिसने FIR काटनी है, या जो कोई एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो इंग्लिश उसको आनी चाहिए, उसको एक अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए और बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। आपके पास फॉरेनर आ सकते हैं, आपके पास पाकिस्तानी बाहर के ममालिक से आ सकते हैं, वो आपसे इंग्लिश में बात करना चाह रहे हैं, आपके पास आपको 2 लफ्ज़ नहीं बोलने आते, आप बोल रहे हैं चूँकि हम पाकिस्तानी हैं हम उर्दू बोलेंगे। नो, दिस इज़ नॉट द वे। आपको हर लैंग्वेज में बात करनी है भाई। आपके पास रिप्रेजेंटेटिव हर लैंग्वेज में होने चाहिए, एटलीस्ट यूनिवर्सल लैंग्वेज इंग्लिश में तो हो, वो भी नहीं है। इनको आइल्स का कोर्स करा के यहाँ पे बिठाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, आइल्स का कोर्स करें फिर बैठे यहाँ पे फ्रंट डेस्क पे, ताकि एक FIR लिखना जानते हो। आपसे FIR नहीं लिखनी जाती। आप ये बहुत, मैं समझता हूँ बहुत हीनियस मैटर है, बहुत सीरियस मैटर है। आपसे FIR नहीं लिखी जाती इंग्लिश में, आप उसको जय श्री राम लिख रहे हैं, आप वहाँ पे उसको डॉटर को सन लिख रहे हैं, और इस तरह की बहुत सी मिस्टेक्स हैं और छोटी छोटी। आप क्या कर रहे हैं? आपसे FIR नहीं आ रही आपको। फिर आप ये देखें और आप साल बाद देखें, ये एग्ज़ाम्स के साल बाद इनके तोंदे निकले हुए, इनके हुलिये देखें, इनके कपड़े धुले हुए नहीं हैं।
आप पुलिस स्टेशन जाएं, इनको बात करना नहीं आती, ये बात आपसे ऐसे करेंगे। अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगा, अच्छे भी हैं, लेकिन मोस्टली इनको बात करना नहीं आता। आप जाएं, लोग डरते हैं, नहीं जाते। हमारे ये जो फ़ोन स्नैच हो रहे हैं, जो मैंने स्टैट्स दिए, ये एक महीने के 5 लाख फ़ोन्स हैं, एक महीने के, और एक आइडिया के मुताबिक सिर्फ लाहौर में जो डेली फ़ोन स्नैच हो रहा है वो 1000 फ़ोन है, वो जो रिपोर्ट हो रहा है। महीने में तकरीबन कोई 25 से 30 हज़ार फ़ोन है सिर्फ लाहौर में जो स्नैच हो रहा है, वो जो रिपोर्ट हो रहा है। जो नहीं हो रहा, लोग नहीं आते, बहुत से लोग इलीगल होते हैं, अपने आते ही नहीं रिपोर्ट करने, क्यों आए? बहुत से लोग जो हैं वो उनके मामूली फ़ोन होते हैं, बहुत से लोग जो होते हैं वो इमरजेंसी में होते हैं, जल्दी में होते हैं, शहर छोड़ रहे होते हैं, मुल्क छोड़ रहे होते हैं, वो उनके पास इतना टाइम नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे फॉलोअप का टाइम नहीं होता, भाई कैसे फॉलोअप करें? यहाँ पे थानों का निज़ाम बहुत ही ड्रैग करता है, नहीं फॉलोअप करना चाहते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो थाने के निज़ाम से डरते हैं, घबराते हैं भाई थाने जाते हुए, नहीं जाना चाहते, तो रिपोर्ट ही नहीं करते। सो ये वो स्टैट्स है जो सिर्फ रिपोर्टेड है, जिसकी रिपोर्ट काटी जाती है। 5 लाख फ़ोन आपका पूरे पाकिस्तान में एक महीने में स्नैच किया जाता है। पुलिस कहाँ है? हमारे इदारे कहाँ हैं? हमारे स्टैट्स के मुताबिक हमारे जो पुलिस मैन हैं वो तकरीबन 11 लाख हैं पाकिस्तान में। जो एक्टिव हैं वो तकरीबन कोई 4 से 5 लाख हैं। जो रिजर्व में और जो बाकी सारी फोर्सेस हैं वो सारी, यानी कि पुलिस की फोर्सेस, यानी कि ऑपरेशनल, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, एंटी राइट्स एंड ऑल, सारी ब्रांचेस मिला के तकरीबन 11 लाख 12 लाख हमारे पुलिस फोर्स है। इसकी तनख्वाहें जा रही हैं, तकरीबन तनख्वाहें एवरेज 60,000 से 1,10,000 रुपया इनकी एवरेज तनख्वाह है नीचे तबकों की, जा रही है। बट क्या निज़ाम है? ज़ीरो, कोई निज़ाम नहीं है। लोगों के फ़ोन स्नैचेस हो रहे हैं, लाखों करोड़ों जा रहे हैं। ये सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ फ़ोन स्नैचेस, उसके साथ पता नहीं क्या क्या आइटम्स स्नैच हो रही है। कोई निज़ाम नहीं, पाकिस्तान का कोई निज़ाम है ही नहीं। क्या हम इम्प्रेशन लेके जा रहे हैं? हम पाकिस्तान का क्या इम्प्रेशन दे रहे हैं? हमारे यहाँ पे जो कानूनी इदारे हैं उनका क्या इम्प्रेशन है? सो गवर्नमेंट को चाहिए इस पर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करे, फोकस करे कि इतने जो ज़्यादा पुलिस स्टेशन बना दिए हैं। सिर्फ लाहौर में 84 पुलिस स्टेशन हैं लाहौर में, लेकिन क्या है, कुछ भी निज़ाम नहीं है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में कोई निज़ाम नहीं है। बहरहाल ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, शायद अल्लाह मालिक है इस मुल्क का, और हमारी ये ख्वाहिश और दुआ है कि पाकिस्तान का हमेशा अच्छा हो, हमने यही चाहा है। बाकी थैंक यू, और इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब माय चैनल, I don't mind. If you don't mind, go ahead. Otherwise, I don't mind. Thank you. Allah Hafiz.